सभी भाई बहनें सेवा में उपस्थित हुए हैं ना। सेवाओं का पुण्य जमा करने के लिए। और जैसा गीत में था, बाबा का बहुत प्यार मिला है या नहीं? या बाबा ही कहता है मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है और हमें लगता ही नहीं है? लगता है बाबा बहुत प्यार करता है, उसके प्यार का हमें रिटर्न भी देना है। संसार में भी प्यार का रिटर्न देना, दूसरों के उपकारों का रिटर्न देना मनुष्य अपना कर्तव्य समझता है। हमें भगवान ने प्यार किया है, जिसको हम युगों से बिना जाने ही प्यार करते आते थे। अब उसके प्यार का हमें रिटर्न देना है, और उसका रिटर्न देने के लिए सेवार्थ आप सब भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। संगम युग हम सभी के लिए वरदानी युग है, जन्म जन्म के भाग्य बनाने का युग है। हमें भाग्य बनाना है। दो बातों पे पहले ध्यान देंगे। हमारे अपने जीवन का बहुत महत्व है, समय का बहुत महत्व है। दोनों चीजों पर अच्छी तरह से सभी को चिंतन करना है। बहुत मूल्यवान है हमारा वर्तमान जीवन। इसी के लिए शायद लोगों ने कह दिया बहुत जन्मों के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। वो तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत जन्मों के बाद ये ब्राह्मण जीवन मिलता है, जिसमें हम बाबा के इतने समीप आ जाते हैं। सोचो, जिसको हम जानते भी नहीं थे, जिसके बारे में न जाने क्या क्या कल्पनाएं किया करते थे, उसके हम कितने समीप आ गए। इतने समीप, सबसे ज्यादा समीपता का जो विशेष स्वरूप है, बाबा ने कहा तुम मेरे हो, और हमने क्या कहा? तुम मेरे हो। दूरी खत्म हो गई ना। ये शब्द भी कितने सुंदर हैं इस संसार में भी। सोचो, कोई भगवान को भी कह सकता था तुम तो हमारे हो। बहुत बड़ा भाग्य उसने हमें दिया। हम तो केवल यही सोचते थे कि हम उसके हैं, पर उसने आकर हमें महसूस करा दिया मैं भी तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए हूं। ये दोनों बातें याद रखेंगे हम। भगवान मेरा है और मेरे लिए है। जैसे आप सभी अपने बच्चों को कह देते हैं ना, हम तुम्हारे लिए ही तो हैं, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। कहीं कहीं बच्चे गड़बड़ करने लगते हैं ना संपत्ति पर, तो समझदार माँ बाप समझाते हैं हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है। बाबा भी हमें कहते हैं मेरा सब कुछ तुम्हारा। इस अधिकार को हम महसूस करें और बाबा का एक बहुत अच्छा महावाक्य याद करें, उस पर प्रैक्टिस करें। बाप को अपने प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। भगवान किस में बंधेगा? प्यार की रस्सी में और अधिकार की रस्सी में। जो दूसरी रस्सी है, इसके बारे में किसी को ज्ञान नहीं था। भगवान पर हमारा अधिकार, वो हमारा है। अपनों पर अधिकार होता है ना। इस अधिकार को सभी फील करें, इसको यूज करें, वो हमारा है। कर सकते हैं भाई लोग अधिकार को यूज। बहुत भाइयों ने ऑफिसों में काम किया है, कोई ऑफिसर रहे हैं, जिम्मेदार पदों पर रहे हैं,
जानते हैं ना अपने अधिकारों को कैसे यूज किया जाता है? अधिकार है भगवान पर हमारा, हम उसके, वो हमारा, वो हमारे लिए है। सबसे सुंदर बात है ये संगम युग पर। वो हमें निरंतर मदद करने को तैयार है। उसकी मदद लेकर अपने जीवन को सुखद बनाएं, सरल बनाएं, विघ्नों से मुक्त बनाएं, शक्तिशाली बनाएं। जिनके साथ भगवान हो वो शक्तिशाली होंगे या कमजोर? शक्तिशाली होंगे बहुत। दूसरी बात है समय के महत्व को जानना। ये समय नहीं है स्वयं को कहीं भी उलझाने का। बहुत लोग उलझ चुके हैं, ब्राह्मण भी उलझ चुके हैं। उलझाना नहीं है। हम समझदार हैं, विवेकशील प्राणी हैं, भगवान के ऐसे बच्चे हैं जिनको उसने कहा है तुम मास्टर त्रिकालदर्शी हो, सब कुछ जानते हैं ना। ऐसी बुद्धिमान आत्माओं को चाहिए कि स्वयं को कहीं भी उलझाएं नहीं। देख लें, सभी यहां आए हैं बाबा के पास सेवा करने, तो अपने जीवन पर दृष्टि डालें। कहीं उलझ तो नहीं गए हैं? उलझाने वाले जाल बहुत हैं संसार में, और सबसे भयानक जाल हैं आजकल संबंधों के जाल। संबंधों में मनुष्य का प्यार भी रहता है, मोह भी रहता है, और मनुष्य परेशानियों को भी बहुत महसूस करता है। न वो छोड़ सकता, न निभा सकता। कहीं ऐसी ऐसी परिस्थिति बन गई है। हम बाबा को यूज करें, समय के महत्व को जानकर कुछ चीजों को सच्चे दिल से छोड़ दें। हम कुछ चीजों को छोड़ते नहीं हैं तो उलझे रहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जिसको मनुष्य नहीं छोड़ता या छोड़ना नहीं चाहता, मैं, समस्याओं का बीज, मैं और मेरा। कुछ सूक्ष्म त्याग जिसको करने से ही हम सुखी हो जाते हैं। कभी कभी कोई एक इच्छा मनुष्य को उलझाए रखती है। पहचान लें उसे, छोड़ दें उसे। संगम युग पर बुद्धिमान वही है जो आए हुए बाबा से सब कुछ प्राप्त कर ले। यही तो समय है सब कुछ प्राप्त करने का। सभी स्वचिंतन करेंगे। बहुत सुंदर समय हमारे हाथ में आ गया है। आ गया है या नहीं? एक एक क्षण भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। एक एक क्षण परमात्म मिलन का परम सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक एक श्वास को सफल करने का समय है। हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। अपने विवेक को जागृत करें, स्वयं स्वयं से बातें करें। ऐसा हम क्या करें जो सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर लें? ऐसा हम क्या करें कि जब हम इस संसार से जाएं तो तृप्त होकर जाएं? तृप्त, ये कहते हुए, ये सोचते हुए, ये संकल्प करते हुए न जाएं कि भगवान तो आया था परंतु हम कुछ पा नहीं सके। इससे हमें जीवन में मजा नहीं आएगा। हमारी अंतिम यात्रा जो परम धाम की ओर होगी, हम एक ऐसे संकल्प से शुरू न करें कि कुछ पाया नहीं। ऐसे संकल्प से शुरू करें, सब कुछ लेकर जा रहे हैं, खाली हाथ नहीं, भरपूर हाथ, सब खजानों से संपन्न होकर जा रहे हैं। तो सभी चिंतन करेंगे। यहां आए हैं, घर में तो आपको चिंतन करने का मौका नहीं मिलता है। यहां स्वचिंतन करें, अपने से बात करें, अपने जीवन पर एक दृष्टि डालें। अब पुराना साल भी बीत रहा है, आखिरी मास चल रहा है। इसको बीत गया तो जाने दें, बस पकड़े नहीं। इससे सीख लें कुछ।
जो मिसिंग हुई हैं, जो गलती हुई हैं, वो अब रिपीट नहीं होंगी। बहुत अच्छा स्वचिंतन सभी यहां आकर करेंगे। समय का सदुपयोग कैसे करें। बहुत अच्छे स्थान हैं बाबा के पास, बाबा का कमरा, प्रकाश स्तंभ, घूमने फिरने के एकांत के बहुत जगह, डर कोई नहीं। माताएं घूम सकती हैं, कन्याएं घूम सकती हैं सारे कैंपस में। बिल्कुल स्वचिंतन में आपका समय बीते। यदि आपको 10-12 दिन यहां रहना है तो यादगार बनाकर जाएंगे इस समय को, अपनी इस यात्रा को। बाबा का तो मिलन हम सबसे होगा ही, परंतु हम अपने श्रेष्ठ चिंतन के द्वारा सब कुछ प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प और प्लान लेकर जाएं यहां से। दृढ़ संकल्प तो बहुत लोग कर लेते हैं। यहां आए हैं तो आपके मन में बहुत उमंगे होंगी, परंतु आवश्यकता होती है एक सुंदर प्लान बनाने की। माताएं समझती हैं, प्लान माना एक अपना पुरुषार्थ का प्रोग्राम बनाओ, एक चार्ट जैसा बना लो, ये करेंगे। दृढ़ संकल्प के साथ यदि सुंदर प्लानिंग ना हो तो दृढ़ संकल्प दिनों दिन ढीला होता जाएगा, जैसा कि हो रहा है। सभी चिंतन करेंगे, हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम इस संसार में जहान के नूर हैं। समझते हैं जहान के नूर क्या होता है? बाबा का ये स्वमान बहुत पहले मुरलियों में चलता था। मैं आपको इसका कुछ स्पष्टीकरण कर देता हूं, सबको नशा हो जाए। हम जहान के नूर हैं, हमारा जीवन अति अति महत्वपूर्ण है। हमारा समय यादगार जैसा बनने जा रहा है। याद किया करेंगे इस समय को लोग कि कभी इस धरा पर स्वयं भगवान आए थे। उन्होंने खुले हाथ भाग्य बांटा था। किसी ने राजाई प्राप्त कर ली थी, कोई देखते ही रह गए। इस समय का गायन शास्त्रों में भरी पड़ी हैं गाथाएं। हम सभी स्वचिंतन करें, हम जहान के नूर हैं। क्या हैं? जहान के नूर। तो बाबा कहा करते थे, जैसे आंखों में नूर न हो तो हम देख नहीं सकते। जैसे हमारे लिए जहान ही न हो, आंखों में नूर नहीं तो जैसे जहान ही नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ही तुम बच्चे इस जहान के नूर हो। यदि इस जहान में, इस संसार में तुम न हो तो ये संसार वीरान बन जाए। सुना सभी माताओं ने? हमारा इस संसार में होना, केवल होना, अपनी श्रेष्ठ धारणाओं में स्थित रहना, किसी का पवित्र आत्मा बनना इस संसार के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट है, सहारा है। हम सहारे हैं इस संसार के। हम न होते तो इस संसार से मानवता लोप हो गई होती। इस संसार से धर्म और चरित्र समाप्त हो गए होते। पवित्र आत्माएं, चरित्रवान आत्माएं, सुंदर विचारों से सजी हुई आत्माएं, योग युक्त आत्माएं इस संसार के लिए वरदान होती हैं। सभी अपने जीवन के महत्व को समझते चलें। समझते हैं सभी ऐसा? या सोचते हैं हम तो क्या अपने ग्रस्त में उलझे हुए हैं? क्या समझती हैं माताएं? हमारा जीवन संसार के लिए वरदान है। हम जहान के नूर हैं। जहां हम होंगे, जिस घर में आप होंगी, वो घर क्या बन जाए? स्वर्ग से भी अच्छा शब्द वर्तमान। वो घर एक मंदिर बन जाए। जहां आप हों वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाए। सभी अपने स्वमान को जगाएं, उलझ कर न रह जाएं गृहस्थ में। कैसे न उलझे? मैं आपको एक छोटी सी विधि बता देता हूं, बिल्कुल छोटी सी,
आप रोज 2-3 बार भी इसको याद करेंगे, आपकी अनेक उलझनें समाप्त हो जाएंगी। ये एक चिंतन धारा है, सोचने का तरीका है। आपके घर में यदि 5, 7, 8 लोग हैं, बैठकर उन सबको आत्मा देखो। ये सभी चेतन चमकती हुई ज्योति हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। ये सभी आत्माएं देवकुल की आत्माएं हैं। हम सब देवकुल की आत्माएं पुनः यहां इकट्ठे हुए हैं। संकल्प दो, ये सब अच्छी आत्माएं हैं। ये खराब हैं, ये अज्ञानी हैं, ये मेरी बात नहीं सुनते, ये नहीं। क्या सोचेंगे? ये सब अच्छी आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, सबका अपना अपना भाग्य है। रोज सवेरे शाम 2 बार बैठकर ऐसा चिंतन किया करें। आपके घर के वाइब्रेशंस, उसका वातावरण बहुत अलौकिक हो जाएगा। मानो सोचता है ये मेरी बात नहीं मानते, देखा मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते। ये सब सोचना छोड़ दें। ये सोचने से तो वो आपकी नहीं सुनेंगे ना, ये सुनने लगेंगे नहीं। आप अपने स्वमान में आ जाएं। स्वमान से सम्मान प्राप्त होता है। परिवार वाले आपको सम्मानित दृष्टि से देखेंगे, और जहां सम्मान होता है वहां एक दूसरे की बात को भी सम्मान दिया जाता है। एक दूसरे की बात सहज रूप से सुनी जाती है। अपने स्वमान में स्थित हो जाएं। बुजुर्ग माताएं भाई भी बहुत बैठे हैं। अपने को महान बनाएं। मान सम्मान मांगो नहीं। हम बड़े हो गए, बच्चे हमें मान नहीं देते, हमारी बात नहीं सुनते, हमारी सेवा नहीं करते। इन संकल्पों को छोड़कर अपने को स्वमान में स्थित करो। मैं एक महान आत्मा हूं, पूर्वज हूं। इस फीलिंग में रहो। ये सभी बच्चे, परिवार की आत्माएं सब अच्छी आत्माएं हैं। फिर देखो परिवार सारा आपके पीछे चलेगा, आपकी आज्ञाओं का पालन करेगा, आपको सम्मान देगा। पसंद है भाइयों को? पसंद है? तो हम सभी समय के महत्व को पहचानते हुए इसका पूरा लाभ उठाएं। क्या संसार में सभी लोग नहीं करते? दिवाली का सीजन आ गया हो, जिसको बिजनेस है वो कितनी मेहनत करते हैं भाई। 15 दिन का सीजन है, ज्यादा से ज्यादा कमा लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, एग्जाम का समय आ गया, सोचते हैं ना पूरा साल न भी पढ़ा हो, अब 1 मास तो पढ़ के तैयारी कर ले। महत्व होता है ना समय का। बिल्कुल पेपर हॉल में बैठे हों, पेपर सामने आ गया हो, लिख रहे हों, वो 3 घंटे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। या तब भी सोचते हैं कुछ और सोच लें। कौन खिलाड़ी खेल रहा, कौन सी टीम आज खेल रही है, किसने कितने रन बनाए, सोचेंगे उस 3 घंटे में बच्चे? कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि 3 घंटे मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम है। हर बच्चा अपने दिमाग पे जोर दे रहा है, अच्छे से अच्छा कर दूं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी इधर उधर देख रहे हैं, किसी की कॉपी मिल जाए। ध्यान देते हैं ना सभी। वर्तमान समय भी सृष्टि चक्र का अनमोल समय, बहुमूल्य समय, शब्द नहीं कोई जो इसके मूल्य को आंका जा सके। भाग्य बन रहा है, परमात्मा मिलन हो रहा है। यही बात याद रखें। ईश्वरीय सुख की बरसात हो रही है, भीग जाएं उसमें, तन मन को भिगो दें, बहुत काम आएगा ये ईश्वरीय सुख। जन्म जन्म आत्मा इस सुख में आनंदित रहेगी। चिंतन करें सभी। यहां सभी आप आए हैं, मैं आपको कुछ बातें रख देता हूं सामने। सारा दिन में आप उनका अभ्यास करेंगे। सेवा करते हुए कर्मयोगी बनकर कुछ चीजों का सभी अभ्यास करेंगे। सेवा भी सहज रूप से सफल होगी, निर्विघ्न होगी, आपको बहुत संतुष्टि होगी। आपको लगेगा हमारे ये 10 दिन बहुत ज्यादा पुण्यों की कमाई जमा करने वाले बन गए। करेंगे भाई लोग? बताऊं मैं कुछ आपको?
डायरी कौन कौन लाए हैं तो मैं लिखाऊं, नहीं तो ऐसे ही सुना दूं। हाथ उठाओ जिन जिन के पास लिखने का डायरी है। अच्छा, माताएं भी थोड़ी सी लाई हैं, फिर तो भूल जाएगी। माताओं को जब क्लास में आते हैं तो डायरी पेन रखनी चाहिए, जो लिखना जानती हैं। अब मैं पहली बात एक ऐसी बता देता हूं जिसकी आपको लिखने की जरूरत न पड़े। थोड़ों के पास डायरी है, वो लिख लेंगे। मनुष्य जीवन के लिए ये बात मैं सबको बता रहा हूं, और आप में से किसी ने सुनी भी होगी, फिर से सुने और अंडरलाइन करें। इससे जीवन में पुरुषार्थ की गति को हम तेज कर सकते हैं, अपनी अनेक समस्याओं को हल कर सकते हैं। हम सब सुनते आते हैं बाबा की मुरली में अमृत वेले का बहुत महत्व। ये तो सबको ख्याल है कि अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यह भी सत्य है कि अनेक ब्राह्मण आत्माएं अमृत वेले का सच्चा सुख नहीं ले पाते। मैं उसी से संबंधित आपको एक बात कहूं। यहां तो सभी उठेंगे ही, सेवा के लक्ष्य से भी उठना होता है, रात को भी टाइम से ही सो जाते हैं। ये तो नहीं घरों की तरह 12 बजेंगे आपको यहां। सभी लक्ष्य बना लें, हमें सवेरे टाइम पर उठना है। बहुत जल्दी न भी उठें, 3:30 4 तक तो सभी उठ ही जाएंगे। तो ध्यान देंगे, जब हम आंख खोलते हैं हमारे पहले 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि आंख खुलते ही हमारा मन शांत रहता है। सबका ही शांत है ना। अब यदि हम अपने मन को कुछ अच्छे विचार नहीं देंगे तो हमारा मन कल के विचारों में आगे बढ़ने लगेगा, व्यर्थ शुरू हो जाएगा। और व्यर्थ की गति ऐसी है, एक बार कुछ शुरू हो गया बस चलता रहेगा, उससे दूसरा, उससे तीसरा, फिर चौथा, और हम व्यर्थ में चले जाएंगे। जब योग में आके बैठेंगे, कभी व्यर्थ कभी योग, कभी व्यर्थ कभी योग। इससे मुक्त होने के लिए उठते ही आप अपने अंदर कुछ अच्छे संकल्प भरेंगे। सिंपल तरीका अपना लेंगे सभी। जैसे ही आंख खुली, पहला संकल्प, वाह मेरा भाग्य, आंख खुलते ही परमात्मा मिलन। है कोई संसार में ऐसा? आंख खोले और भगवान सामने खड़ा हो। अपने भाग्य को देखकर सभी आनंदित भी हो जाएं। कितने भाग्यवान हैं हम, सवेरे आंख खुली और भगवान सामने है। उससे दृष्टि लेंगे। बहुत सुंदर शुरुआत हम सब करें, क्योंकि आने वाला विनाश का समय, इसमें हमें दृष्टि की सेवा बहुत करनी है। ज्ञान लोग नहीं सुनेंगे तब विनाश के इतने भयानक स्वरूप होंगे कि न हम कुछ सुना सकेंगे, न सुनने वाले सुनने के मूड में होंगे। दृष्टि से वाइब्रेशंस देकर हम उनके चित्त को शांत करेंगे, उनके दुखों को हरेंगे। लक्ष्य बना लें आप, इसके लिए अपने को तैयार करना है। उठते ही संकल्प करो, भगवान सामने दृष्टि दे रहे हैं। वतन में जाकर दृष्टि ले लें या सीन देखें, वतन से बाप दादा नीचे मुझे दृष्टि दे रहे हैं। शुरुआत यहां से करेंगे। इसके बाद बाबा से रूरिहान प्रारंभ करें सवेरे रोज। आप ये न सोचे रूरिहान करना पावरफुल योग थोड़ा ही है, मैं इस बात को नहीं मानता। रूरिहान करना सबसे आनंदकारी योग है। भगवान से बातें कर रहे हों। आज भारत का प्रेसिडेंट आ जाए, लोग भागे फिरते हैं, फोटो मेरे साथ खिंचा लो। बस किसी ने फोटो खिंचवा लिया तो सबको दिखाएंगे, अरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ फोटो हमारा। और यहां भगवान से बातें करने का अवसर मिलता है। जितनी चाहे बातें कर लें, बातें करेंगे। सब सवेरे उठते क्या क्या दिया तुमने हमें, बात करने का एक ही स्वरूप अपना लेंगे।
तुमने मुझे ये दिया, इसलिए सच्चे दिल से बार बार शुक्रिया। तुमने मुझे ये दिया, कोटि कोटि बार शुक्रिया। क्या क्या दिया मालूम है ना? हर एक अपने जीवन को देख ले। तुमने हमारा नया जीवन बनाया, हमारी जीवन नैया को पार लगाया, हमें सत्य राह दिखाई, बारंबार शुक्रिया। तुमने हमारा तीसरा नेत्र खोला, आकर हमारे दुख हरे, हमारे जीवन को अपने प्रेम से सींचा। तुम्हें लाखों लाखों बार शुक्रिया। हे प्राणेश्वर, तुम हमारी जीवन नैया के सहारे बनकर आए हो। तुमने हमारा हाथ थाम लिया है, हमारी जीवन नैया तुम्हारे हवाले है। तुमने हमें सत्य मंजिल दिखाई, तुम हाथ पकड़कर हमें मंजिल की ओर ले चल रहे हो। तुम्हें कोटि कोटि बार धन्यवाद। बात करें बाबा से, शुक्रिया अदा करें, यहीं से करें। तुमने हमें ये जीवन दिया, खाने को अन्न दिया, रहने को मकान दिया, सुंदर बुद्धि दी, अपना सत्य ज्ञान दिया। तुमको बार बार शुक्रिया। मजा आएगा ना? बात करते ही जीवन आनंदित लगेगा आपको। बाबा के प्रति मन में प्यार हिलोरे लेने लगेगा। प्यार हम सबके पास बहुत है, उसे हम जरा इमर्ज करें, जागृत करें इस तरह। उसके बाद आप अपने को कुछ याद दिलाएंगे। सवेरे की बात हम कर रहे हैं। याद दिलाओ, बाबा ने मुझे वरदान दिया है, बच्चे विघ्न विनाशक हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम सभी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हो। तीसरी बात सभी ध्यान देंगे, स्वमान की याद दिलानी है स्वयं को। इससे क्या होगा? क्योंकि हमारा मन शांत है तो हमारा अंतर चित्त, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर मन इन सभी विचारों को तुरंत ग्रहण कर लेगा। आपने अपने को याद दिलाया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ये विचार आपके अंतर मन में प्रवेश करेगा। आपके अंदर जो शक्तियां सोई हुई हैं वो जागृत हो जाएंगी। सभी ध्यान से जान ले इस बात को। आपने अपने को याद दिलाया, बाबा ने मुझे कहा है, बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो। ये विचार हमारे अंतर मन में प्रवेश करेगा और हमारे अंदर विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है, वो सोई रहती है, वो जागृत हो जाएगी। हम विघ्न विनाश कर लेंगे। जैसा हम अपने जीवन को देखना चाहते हैं, वैसे ही संकल्प, वैसा ही विजन, वैसा ही चित्र सवेरे सवेरे अपने अंतर मन को देंगे। माताएं भी सभी समझ लें, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा बोल रहा हूं। सभी इसका प्रयोग करें अपने जीवन को महान बनाने के लिए। समझ गए? सवेरे ये 3 बातें सभी करें, उसके बाद योग करें तो आपका योग बहुत पावरफुल होगा। योग के मैं 2 बहुत पावरफुल तरीके आपके सामने रख देता हूं। सभी करेंगे, आपको याद रहेंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि माताओं के पास डायरी नहीं है। पहला अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और ज्ञान सूर्य शिव बाबा यहां मेरे सम्मुख है, आंखों के सम्मुख। देखें सामने ज्ञान सूर्य शिव बाबा को, उसकी किरणें पड़ रही हैं चेहरे पर, आत्मा में भी, चेहरे पर भी। एकाग्र कर दें अपने को। 1 मिनट करेंगे ये अभ्यास। दूसरे मिनट, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये संकल्प देकर सर्वशक्तिवान बाबा ऊपर से नीचे आ रहा है और मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया। 1 मिनट तक
सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे बैठ जाएंगे। फिर अभ्यास करेंगे ज्ञान सूर्य सम्मुख 1 मिनट। फिर अभ्यास करेंगे सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया, 1-1 मिनट में बदलेंगे। जब आपको आनंद आ जाए 2-4 बार करके, फिर लंबा समय कर सकते हैं जिसमें आपको जितनी देर आनंद आए। योग में हमारा संकल्प इधर उधर न भटके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे संकल्पों को बार बार याद करते रहें। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है, उसकी किरणें पड़ रही हैं। थोड़ी देर किरणें ली, आपको लगा मन फिर भटक गया, फिर ये संकल्प दो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है, उसकी किरणें चेहरे पर पड़ रही हैं। जब आप देखो मन भटक गया, फिर संकल्प रिपीट कर लो। भले ही आप 5-5 सेकंड में करो, 10-10 सेकंड के बाद करो। जब तक मन बुद्धि स्थिर हो, ऐसे संकल्पों को रिपीट करने से मन शांत हो जाता है। पसंद है? ये 2 अभ्यास करने हैं सभी को रोज सवेरे। जब आप कर्म क्षेत्र पर रहें, अपनी अपनी सेवाओं में जब आप उपस्थित हों, तो ज्यादा याद न भी रहे, एक बात याद रखेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं। बहनें माताएं याद करेंगी, मैं इष्ट देवी हूं। पसंद है? रोटी बेलने में कौन कौन माताएं हैं? हाथ उठाओ। सब्जी काटने में? अच्छा, अब मैं आपको इस दोनों काम के लिए एक बहुत अच्छा स्वमान दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। एक रोटी बेलने में एक बार याद करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। सब्जी काटने में 1-1 मिनट के बाद याद करना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। क्या याद करेंगे? हर रोटी पर एक बार संकल्प करना। देखो कितना आनंद आएगा आपको। आपका रोटी बेलना ऐसा हो जाएगा जैसे आप हर रोटी में पवित्र वाइब्रेशंस भर रहे हैं, पवित्रता की किरणें भर रहे हैं। भाई लोग भी इस अभ्यास पे ध्यान देंगे। मैं एक महान आत्मा हूं, इसको मूल चीज बना लेंगे। दूसरा स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। स्वमान बहुत हैं, आप अपने भी चुन सकते हैं। मैं विघ्न विनाशक हूं, विश्व कल्याणकारी हूं, पूर्वज हूं, लाइट हाउस फरिश्ता हूं। ये अभ्यास कर्म करते हुए सभी करेंगे। ध्यान देंगे सभी अपने पुरुषार्थ में। यहां पर आप आए हैं 10 दिन के लिए, दृढ़ संकल्प कर लें, हमें बातों में नहीं रहना है। ये नहीं माताएं सेवा करके कमरों में गई और घर की बातें प्रारंभ कर दी। मेरी बहू तंग करती है, लड़का कहना नहीं मानता, मुझे खाना ठीक से नहीं देती। ये नहीं, या मन हल्का नहीं होता जब तक बातें बाहर न निकाल दें। भाई माताओं को ये होता है जब तक 2-4 को न सुना दें मन हल्का नहीं होता। चलो एक बार सुना के हल्का कर लें, फिर संकल्प करो जितना टाइम मिले एकांत में घूम लो। आपके आसपास ही एकांत के बहुत जगह, कहीं बैठ जाओ एकांत में, ये सब अभ्यास करो। अब बाबा का, दादी का प्रकाश स्तंभ बहुत सुंदर बन गया है, लंबी चौड़ी जगह भी है, घास भी है, कुर्सियां भी हैं। बैठकर अच्छे अभ्यास करो। समझ लो कि 10 दिन जन्म जन्म की कमाई करके ही जाना है। बातें तो घर जाकर कर लेंगे, क्योंकि जब मनुष्य बातें करता है तो कभी कभी वो व्यर्थ बातें होती हैं, तो कभी कभी अननेसेसरी बातें होती हैं, कभी कभी साधारण बातें होती हैं जो हम सब के लिए शोभा नहीं देती। एक महान कर्तव्य हमारा इंतजार कर रहा हो और हम साधारण बातें कर रहे हों, छोटी,
मूल्यहीन बातों में समय लगा रहे हों, तो ये हमारे स्वमान के, हमारी महान जिम्मेदारी के प्रतिकूल जाती है बात। सभी ध्यान देंगे। बोलो, पसंद है भाइयों को? 10 दिन बिल्कुल अपने लिए, न बातों में, न कोई साधारण बातों में। कमरों में भी 5 भी रहते हों, इकट्ठे ज्यादा रहते हों, बड़े हॉल हैं उनमें इकट्ठे सोते होंगे, सभी संकल्प कर लें ऐसे रहें, हमारे रहने से दूसरों को जरा भी डिस्टरबेंस न हो। ये नहीं हम तो लेट से आए तो आते ही सारी लाइट जला दी, सफेद लाइट कर दी, जो सोए हुए थे उन्हें जगा दिया, या बैठ के बात करने लगे। सभी ध्यान देंगे, क्योंकि हम सबको ये सीखना है कि हम दूसरों का ध्यान अवश्य रखें। ये राजाई संस्कार है। जो मनुष्य दूसरों का ध्यान नहीं रखता, माना उसमें दूसरों को सुख देने के, उनकी पालना करने के संस्कार नहीं है। जो राजा होते हैं, जो अच्छे राजा हुए हैं कलयुग में भी, कलयुग के आदि में भी अच्छे राजा बहुत हुए हैं। ये तो मुश्किल से 300-400 साल से राजाओं में बहुत गिरावट आई थी। अन्यथा राजा तो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, उन्हें अपने बच्चों के समान मानते थे, उनके लिए रात रात को जाग के देखते थे खुद के कहीं मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। दूसरों का ध्यान रखना ये राजाई संस्कार है। संगठन में हमें यहां रहना है, हम दूसरों की सुविधाओं का भी ध्यान रखें। नहाने धोने बाथरूम में भी ये नहीं भाई हमें तो अच्छी तरह नहाना है, गर्म पानी अच्छा मिल रहा है, क्यों न 2-4 बाल्टी से नहाया जाए। पानी की बचत करेंगे, समय की बचत। ध्यान रखो हमारे पीछे और भी लोग हैं जिन्होंने स्नान करना है। ऐसा सभी यहां सुंदर समय व्यतीत करेंगे, एक दूसरे के मित्र बनकर रहेंगे। सब एक दूसरे के मित्र हैं। इस फीलिंग से एक दूसरे को सहयोग देते हुए इन 10 दिनों को सभी सफल करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, बाबा ने पिछली मुरली में हमें एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस दे दी है। कौन सी है? फुल स्टॉप। माताएं समझते हैं ये अंग्रेजी का शब्द है फुल स्टॉप। किसको फुल स्टॉप? संकल्पों को फुल स्टॉप, कागज पे नहीं। मन की गति को फुल स्टॉप, मन को शांत करना, व्यर्थ विचारों को फुल स्टॉप, व्यर्थ बातों को फुल स्टॉप। ध्यान देंगे सभी, हमें मन के विचारों पर फुल स्टॉप लगाना है। सभी यहां यज्ञ में रहते हुए रोज कम से कम 5 बार ये अभ्यास करेंगे। फुल स्टॉप माना शांत। अपने मन को कहेंगे, जैसे मन आपका बच्चा है, उसे कहेंगे हे मेरे मन शांत। अब भागो नहीं, बहुत भागे हो जन्म जन्म, तुम भी भागे हो और मुझे भी बहुत भगाया है। तुमने भाग भाग कर मुझे बहुत सताया है। क्योंकि मन के पीछे हम भी तो भाग रहे थे ना। देखो आगे छोटा बच्चा भाग रहा हो, पीछे बूढ़ी माँ भाग रही हो, क्या हाल होगा? बच्चा इधर उधर, माँ को थकाएगा ना। मन से बातें करो, तुमने बहुत तंग किया हमें, अब चुप हो जाओ। बहुत सोच लिया, सोच सोच के थक गए हो, अब स्टॉप, शांत हो जाओ। अपने मन बच्चे से बात किया करें जरा ऐसे, बहुत मदद मिलेगी। सभी संकल्प कर लें, फुल स्टॉप लगाना है। मन के व्यर्थ संकल्प मनुष्य की स्थिति को बिगाड़ देते हैं, उसकी रौनक को खत्म कर देते हैं, खुशी को गायब कर देते हैं, है ना सब? समस्याओं को बढ़ा देते हैं, बोल को विकृत कर देते हैं। हमें अपने संकल्पों को पहले व्यर्थ से मुक्त करके समर्थ बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप कराना मेहनत का काम होता है। व्यर्थ संकल्प यदि अच्छे संकल्पों में बदल जाएं तो फुल स्टॉप 1 सेकंड में लग जाता है ना। तो सभी अभ्यास करेंगे
निगेटिव संकल्पों को, व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने का। क्योंकि बाबा ने पवित्रता पर भी मुरली चलाई है और संपूर्ण पवित्रता की दो परिभाषाएं मैं आपको दे देता हूं। एक अव्यक्त में, एक साकार में दी गई थी। साकार में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा थी, एक के सिवाय किसी की याद ना आए, ये संपूर्ण पवित्रता है। अव्यक्त में परिभाषा दी गई, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हो जाना और साधारण संकल्पों से भी परे हो जाना, ये संपूर्ण पवित्रता है। ब्रह्मचर्य के बाद हमें इस स्थिति को प्राप्त करना है। क्योंकि व्यर्थ संकल्पों में, साधारण संकल्पों में हमारी पवित्रता का तेज फीका पड़ जाता है। किसी का ब्रह्मचर्य भी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन उसका मन दूसरों के लिए शुभ भावनाओं से भरा हुआ ना हो, बाबा ने कहा ना, तो पवित्रता का तेज फीका पड़ जाता है। हम इस पर ध्यान देंगे तो एक बहुत अच्छा अभ्यास और मैं आपके सामने रख देता हूं, सदा के लिए है। ये जो अभ्यास मैंने बताए, ये केवल 10 दिनों के लिए नहीं, ये सदा के लिए है। मैं पवित्रता का सूर्य हूं। आप अभ्यास कर सकते हैं। आत्मा यहां बैठी है, पवित्रता की सूर्य, जिससे पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। जैसे सूरज का प्रकाश चारों ओर सारे संसार में फैलता है, वैसे ही अगर हम यह अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूं, तो हमारी पवित्रता का प्रकाश, उसके वाइब्रेशंस भी संसार से अपवित्रता की गंदगी को नष्ट करेंगे, अपवित्रता के अंधकार को समाप्त करेंगे। समझते हैं सभी? सबको संपूर्ण पवित्र बनना है। बहुत बड़ी सेवा होगी इसमें। पवित्र आत्माओं के द्वारा ही विश्व बदलेगा, ज्ञान के द्वारा केवल नहीं। पवित्र आत्माओं के वाइब्रेशन से, योग युक्त आत्माओं के शक्तिशाली वाइब्रेशन से संसार को हमें बदलना है। कुछ और अच्छे संकल्प अपने अंदर कर लें। हमें मन को शांत करना है, तो इस संसार के नाटक को साक्षी होकर देखना है। नो क्वेश्चन, नो आश्चर्य। समझते हैं ना माताएं? क्वेश्चन माना कोई प्रश्न नहीं, ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये परमात्म रचना है ना संसार, ये कुछ विधि विधानों के अनुसार चल रहा है। इसमें वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। इसमें सब कुछ उन विधि विधानों के अनुसार घटित हो रहा है। हमें तो केवल उन्हें साक्षी होकर देखना है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नहीं, ये न होना चाहिए, ये होना चाहिए। दूसरा, और सूक्ष्मता से जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं किसी बात को देखकर, कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो संपूर्ण रूप से ठीक हो रहा है। हमें आश्चर्यवत भी नहीं होना है। इसका अभ्यास करेंगे, बहुत सारे संकल्प शांत हो जाएंगे। अपने मन को अच्छे अच्छे संकल्पों से भरें। बहुत सुंदर चीज है संगम युग की। जिस आत्मा ने अपनी बुद्धि को, अपने मन को ज्ञान के श्रेष्ठ संकल्पों से भर लिया है, वही सबसे सुंदर हैं। उनका ही व्यक्तित्व सबसे आकर्षक होगा। वही ज्ञान के बल के द्वारा मन को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। जिनके पास ज्ञान का बल नहीं है, वो मन की गति को शांत नहीं कर सकते। बहुत बड़ा ज्ञान का खजाना बाबा ने हम सबको दिया है, और नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे मन की गति को शांत करने के लिए। जो प्रैक्टिस मैंने बता दी है, उसको इस बात से भी जोड़ दें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, सर्व शक्तियों से संपन्न हूं, मन का मालिक हूं। मालिक बनकर मन को ऑर्डर देंगे,
मन शांत होगा। इस तरह से सभी अच्छी तरह चिंतन करें, अपने मन को अब शांत करना ही है। और मैं लास्ट में कहूंगा, इस संसार में वो आत्मा सबसे अधिक बुद्धिमान है जो अपने मन को शांत रखना सीख ले। भटका तो सब रहे हैं, शांत करना अति विवेकशील मनुष्य की पहचान है। ओम शांति। अभी हम सब इस अभ्यास में बैठेंगे। ज्ञान सूर्य आंखों के सम्मुख है, उसकी किरणें चेहरे पर पड़ रही हैं। बिल्कुल मगन होके बैठेंगे सभी।